हाँ हाँ करते हैं, चालू करते हैं, जरा इंतजार करो 1 मिनट। चालू कर रहा हूँ जी, चालू कर रहा हूँ। YouTube कनेक्शन नहीं हो रहा है। YouTube नहीं मिलेगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायुयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो दोये सवसाहूणम्। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमोताय जाते भय महान। करि मंगल कर हो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपादम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव को। विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव को। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, पेज नंबर 314। मोक्ष मार्ग का स्वरूप, इस प्रकरण में कल अपन ने चर्चा की थी। मोक्ष मार्गी होना है तो तत्व श्रद्धान चाहिए। तत्व श्रद्धान के बिना तत्व ज्ञान सही नहीं होता। तत्व श्रद्धान के बिना सम्यक चारित्र प्रकट ही नहीं होता। अकेले तत्व श्रद्धान से भी काम नहीं चलेगा और होता भी नहीं है, क्योंकि जहां भी तत्व श्रद्धान होता है वहां तत्व ज्ञान होता ही होता है। और जहां तत्व श्रद्धान तत्व ज्ञान है वहां आंशिक तो कम से कम सम्यक चारित्र प्रकट होता ही होता है।
तत्व ज्ञान माने 7 तत्व होते हैं, जीव अजीव आश्रव वन संवरण निद्रा मोक्ष। इनका ये स्वरूप है, इनमें कौन प्रकट होता है, कौन नष्ट होता है, कौन है ये है, कौन उपादेय है, कौन अनादि अनंत है, कौन अनादि शांत है, कौन सादि शांत है, कौन सादि अनंत है। ये सब डिटेल जानना तो अपन ने जिनवाणी अभ्यास से सीख लिया है। इसका नाम तत्व ज्ञान नहीं है। तत्वों के संबंध में जानकारी तो कहलाएगी, वो 11 अंग 9 पूर्व के पाठ वाली जानकारी होगी, जिससे कि जीव के आत्महित का कोई संबंध नहीं है। अब लगता है प्रश्न कि हमने इतना बढ़िया जिनवाणी के अनुसार जानकारी की है, अपने को पहचानने के लिए, सबको पहचानने के लिए हमने अपना उद्यम भी जगाया है, तो हमारा ज्ञान क्यों नहीं सही या सम्यक होता है? कि वो शास्त्र ज्ञान के आधार से जो अपना ज्ञान है, वो ज्ञान तो पराधीन ज्ञान है। मोक्ष मार्ग में पराधीन ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। वो मोक्ष मार्ग में जो शुरुआत है, वहां स्वाधीनता का वेदन होना चाहिए। सुबह भी अपन ने चर्चा की थी, स्वाधीनता का वेदन चाहिए। स्वाधीनता के वेदन में अभी तक अपन ने शास्त्र के आधार से जाना था। अब जाना हुआ शास्त्र के आधार से जाने हुए में स्वयं का वेदन, अनुभवन, अपनत्व, एकत्व, अहमपना भी जगना चाहिए। वो जीव जो जानता देखता हुआ है, जो अनादि अनंत है, जो चेतन है, जो शाश्वत रहता है, जो आनंदमयी है, वो मैं हूं, ऐसा संवेदन चाहिए। जब तक ये संवेदन की परिणति अंतरंग में नहीं आएगी, तब तक तत्व ज्ञान शास्त्र ज्ञान तक रहेगा। तत्व ज्ञान आत्मज्ञान बन जाए, इसके लिए तो अहम बुद्धिपना चाहिए। अभी कैसी होती है अहम बुद्धि, क्या होता है अहम बुद्धि में? देखो, अहम बुद्धि के लिए जरा थोड़ा सा अपन बाह्य उदाहरण के रूप में सैंपल देखते हैं। अभी हमारे इसमें जो दिगंबर जैन संस्कृत कॉलेज जयपुर में है, उसमें आज दिन में एक गोष्ठी चल रही थी। उस गोष्ठी में चर्चा आ रही थी, ज्योतिष विज्ञान कितना सार्थक है, कितना प्रामाणिक है, कितना सही है। अब वो जो वक्ता थे, वो जैन धर्म से संबंध नहीं रखते थे, वो ज्योतिष विज्ञान के मामले में उसके प्रोफेसर है। वे सारी कथनी कर रहे, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारे, सूर्य, चंद्रमा, इनका गमन, आगमन, वास्तु, फास्तु, जो जो कुछ भी उनके विषय हैं, मुहूर्त वहूर्त, सब बोल रहे, सब बोले जा रहे। जब तक उन्होंने जैन धर्म का नाम नहीं लिया, तब तक अपने को उनकी कथनी का, वही लोग कहते हैं, लोगों के यहाँ ऐसे वर्णन मिलते होंगे। और जहां उन्होंने जैन धर्म में ज्योतिष विज्ञान बहुत जबरदस्त है ये कहा, तो वहीं अंतरंग में अपना जैनत्व जागृत हुआ, क्योंकि मैं जैन हूं। तो हमारे जैनत्व में हमें सावधानी से सुनना कि हमारा जैन धर्म का जो ज्योतिष विज्ञान है, वो कारक पद्धति वाला है कि ज्ञापक पद्धति वाला है। अन्य मतावलंबियों में जो ज्योतिष की चर्चा है, वो ग्रह नक्षत्र मनुष्यों पर असर डालते हैं, पशुओं पर, वनस्पति पर, प्रकृति पर असर डालने वाले कहलाते हैं, वो कारक रूप में गिनते हैं। जैन दर्शन कहता है कि इस विश्व में किसी के भी कार्य का कारक कोई दूसरा नहीं होता। वे ज्योतिषी जो देव हैं, चाहे वो उनका इंद्र हो, चाहे प्रतीन्द्र हो, और चाहे उनके दूसरे विमान हो,
वे सूचना देते हैं, वे करते कुछ नहीं है। अब जब जैनत्व का नाम आया तो अपना एकदम कान खड़े हो जाते हैं, अरे अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। ये जो अपनत्व जिस मान्यता में है ना, वहां अपना नाम सुनते ही अपने को लाभ हानि दिखने लग जाता है। देखो मुझे लोहा नहीं खरीदना है, बाजार में से लोहा खरीदने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई जमीन बनाना नहीं है, कोई और कोई आइटम लोहे के खरीदना नहीं है, स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदने हैं, सब घर में सब है। अब स्टील के या लोहे के भाव बढ़े या लोहे के भाव एकदम गिर जाएं, मान लो कि कल 40 रुपए किलो था, आज वो 90 रुपए किलो हो जाए, और कल 40 था और आज वो 20 रुपए किलो गिर जाए, तो मेरे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा उसमें लाभ हानि का कोई से लेने देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। अब एक गाड़ी अपन चलाते हैं, उसमें पेट्रोल रोज भराना पड़ता है, हर दूसरे चौथे पांचवें दिन पेट्रोल भराना होता है। अब वो पेट्रोल के भाव में 107 रुपया हुआ, 111 रुपया हो गया, तो एकदम ये लगता है कि बहुत बढ़ गया। एकदम अपनी जेब पे भार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और कल तो 107 रुपये था, आज 92 रुपया हो गया, 92 रुपया रेट रह गई। तो एकदम अंतर से हर्ष जागृत होता है कि सस्ता हो गया, अब तो अपने को इतने रुपये में इतना ज्यादा माल मिल जाएगा। वहां वो लाभ हानि का प्रसंग हमारे कैसे खड़ा होता है, बस ये देखना है। जो घटनाएं तो विश्व में होती हैं, उनमें मेरा लाभ हानि का प्रसंग हमारा कब जुड़ता है? जब वो मुझसे संबंधित दिखाई देता है, मेरे फायदे में दिखता है तो मैं उसको बढ़िया कहता हूँ, और जब मुझे मेरे फायदे में नहीं दिखता तो मैं उसे घटिया कहने लग जाता हूँ। ये अपनत्व के मामले में भी ऐसे ही स्वरूप है। यहाँ शरीर के इलाज, शरीर की बीमारी, शरीर के स्वास्थ्य, शरीर के खान पान, शरीर के पहनावा ओढ़ावा, इनकी चर्चा चलती है तो हमारा उसके प्रति कितना हित अहित का भाव जुड़ा हुआ है। अभी जरा सा शरीर में कोई जुकाम फुकाम बुखार बुखार आ जाए तो अपने को भी अंतरंग में दीनता, बीमारी आ गई, कुछ समस्या आ गई, परेशानी आ गई, ये फील होता है। और अपने को मिलने वाले भी जितने मिलेंगे ना, वे सब के सब, क्या हुआ भाई साहब, बार बार रूमाल नाक पे लगाना पड़ रहा है, कुछ गड़बड़ है? अरे आजकल वातावरण खराब है, थोड़ा सर्दी से बचना चाहिए, कोरोना का भी इफेक्ट हो सकता है, सेकंड लहर वाला, थर्ड लहर वाला, डेल्टा है कि ओमिक्रॉन है कि क्या है, ये 10 तरह की बातें सामने आने लग जाती है। क्यों होती है ये सब? क्यों होता है? होता है ये तो अपन सबको पता है, मगर क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमें हमारा हित अहित दिखता है। और जब तक देह में, देह परिणति में, देह क्रिया में अपना हित अहित दिखाई दे रहा है, तब तक तो अपन मोक्ष मार्ग में के काबिल ही नहीं बन पाए। 24 घंटे केवल वही देह और देह की व्यवस्थाएं, देह और देह की अनुकूलताएं, खाना पीना, मर्यादा अमर्यादा में भी हम केवल वही देह की परिणति संभालते देखते हैं। आत्म परिणामों में कहाँ हमने शुभ अशुभ भावों से अपने को बचा पाया, कहाँ अपने शुद्ध स्वभाव को जानने के लिए अपन ने अपने को उकसा पाया, ये तो सुध बुध ही नहीं आती है। अब बताओ, जब आत्म परिणामों की ही होश हवास नहीं है तो आत्म सत्ता कहाँ अनुभव में आ जाएगी? लगता है जैसे, पता नहीं, जैसे कोई यदि आत्मसत्ता का गौरव गरिमा देखने समझने के लिए चर्चा वार्ता को मुख्य करना चाहे तो ऐसा लगता है कि अपन तो शरीर के द्वेषी हो गए, भैया उसकी भी साथ संभाल कर लेना, वो भी अनुकूल चाहिए। ये सब का सब इतना जबरदस्त मोह का आक्रांता अपना अपने सिर चढ़ा है कि वो सही में नहीं आता है कि मेरे जीवत्व पे जुकाम चढ़ सकता है, मेरे जीव में बुखार आ सकता है,
मेरे जीवत्व को कोई कोरोना, डेल्टा, ओमिक्रॉन या और कोई और नया नाम आ जाए, ये कोई असर करेंगे? अधिक से अधिक इनका असर संयोग पे होगा। तो संयोग पे होने वाला असर मेरे स्वभाव को कहाँ नुकसान और लाभ देता है? मोक्ष मार्गी होना है तो ये निर्णय तो अपना बिल्कुल वज्र जैसा बनाना पड़ेगा। संयोग का कोई भी परिणमन स्वभाव के लिए कुछ भी लाभ हानि का कारण नहीं है। ये निर्णय हमारे गले कैसे उतरेगा, कब उतरेगा, जिंदगी खत्म हो जाने के बाद विचार करेंगे क्या इस बारे में? हैं? दिन दिन करते देह की पूर्णता का टाइम तो नजदीक होता जा रहा है, और कब किसके जय जिनेंद्र की खबर आ जाए पता नहीं चलता है। और अपन कितने निश्चिंत होकर देह संयोग को साधना, देह भी संयोग देखना भैया। जैसे कपड़े संयोग हैं, जैसे मकान संयोग है, जैसे बाल बच्चे संयोग है, जैसे रिश्तेदार फिश्तेदार जो जो कुछ भी है वे संयोग हैं, ऐसे ही देह भी एक संयोग है। कर्म का उदय भी एक संयोग है, कर्म का बंध भी एक संयोग है। इन संयोगों में होने वाला कोई भी परिणमन स्वभाव को लाभ या हानि देने की क्षमता नहीं रखता, नहीं रखता, नहीं रखता। मोक्ष मार्गी होना है तो कब अपन ये निर्णय की, अभी अभी कोई देह की छुड़ा थोड़ी रहे हैं, या कोई देह को बीमारियों में थोड़ी घुसा के ले जा रहे हैं। इस देह की जैसी व्यवस्था चल रही है उसके चलते चलते मैं कम से कम इतना तो होश अपने को जगाना पड़ेगा कि मेरा जीवत्व मात्र देह के लिए नहीं है। मेरा जीवन देह और देह की व्यवस्थाओं मात्र के लिए नहीं है, मेरा जीवन जीवत्व के अनुभवन के लिए है। कैसे और कब अपने जीवन में ये दृढ़ता और वज्र दृष्टि बन पाएगी, क्योंकि इस वज्र दृष्टि के बिना तो तत्व ज्ञान ही नहीं है ना। और तत्व ज्ञान नहीं है तो आत्मज्ञान का चांस कहाँ से पैदा हो जाएगा? कोई किसी तरह का ताना नहीं है, किसी तरह की कोई छींटा कसी नहीं है, किसी तरह की कोई खींचातानी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है शरीर से। तत्वज्ञानियों को देह से दुश्मनी नहीं है। अरे आत्मज्ञानी तो ज्ञानी, आत्मलीन जो महापुरुष हैं उनको भी देह से कोई दुश्मनी नहीं है। आप कहोगे काय क्लेश नाम का तप पालते हैं, तो कोई काया को क्लेश देने के लिए नहीं तप पालते हैं। तपश्चरण में है ना एक 6वें नंबर का तप, बहिरंग तपों में उत्कृष्ट, बहिरंग में ही है ना। क्या क्या है? अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश। तो काय क्लेश तब कोई काया को क्लेश देने के लिए नहीं है। इस धोखे में नहीं रहना कि कोई मुनिराज काया को क्लेश देने के लिए बैठे। तो यदि हमें ये लगता है कि वे काया को क्लेश देने में लगे हैं तो इसका मतलब है हमारी दृष्टि द्वेष दृष्टि वाली है। मुनिराज की दृष्टि तो ऐसी नहीं होती। वे तो महापुरुष, क्या देखो दृष्टि है। काया पे कोई क्लेश आया हो तो अपने चित्त को क्लेशित नहीं करेंगे। काया पे कोई समस्या आई हो, कोई कोरोना फ्रोना क्या क्या बोलते हैं, ओमिक्रॉन फ्रोमिक्रॉन आया हो, तो अपने चित्त को कलुषित नहीं करेंगे। अब होता यही है कि जैसे ही काया पे कोई समस्या आती दिखती है, काया तो परेशानी नहीं अनुभव करती है, हम चित्त से जरूर कलुषित होने लग जाते हैं। तो हमारी अपनी दृष्टि में खोट है। काय क्लेश तब कभी भी काया को क्लेश देने के लिए नहीं किया जाता है। ये तो आराधना का प्रसंग है भैया, तुम्हारी संभालेंगे अपनी देखें। मुझे जो समय अभी इस मनुष्य देह का शनि पंचेंद्रिय पने का, इतना विवेक पने का जो समय मिला है, इस समय को मैं इसकी संभाल में लगा दूं, अपनी संभाल करने के लिए कब मौका निकाल पाऊंगा? इसमें तो रहना ही है कोई ना कोई समस्याएं। ये दो देह है, ये देह तो समस्याओं से घिरी रहना ही रहना है।
5 करोड़ समथिंग कुछ रोग हैं इस शरीर में। अब उनमें से यदि कोई एक आध दो खड़े दिखाई देने लग जाएं, ज्यादा उग्र होते दिखाई देने लग जाएं, तो कौन सी बड़ी बीमारी आ गई, कौन सी बड़ी समस्या आ गई। मगर नहीं, हमें तो वो समस्या इतनी बड़ी लगती है कि ये तो रहेगी तो मैं मर ही जाऊंगा, मेरी सत्ता का अभाव हो जाएगा, मेरा सब कुछ लुट जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा, निगोद जाऊंगा कि नरक जाऊंगा। ये डर क्यों लगता है? ये डर क्यों लगता है? क्योंकि मोह बुद्धि में ऐसे ही काम किए हैं, तो डरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अपराधी जितने होते हैं उनको सशंकित होकर रहना पड़ता है। समय सार जी में निर्जरा अधिकार में गाथाएं हैं, जितने अपराधी जीव हैं उन सबको सशंकित होकर जीना पड़ता है। चोरी करके कोई लाया हो तो निश्चिंत होके घर में सो नहीं सकता, और घर में क्या, उसके तो घर ही नहीं होता है। 10 लक्षण धर्म की पूजा में आता है एक में किसी में, चोरन के पुरनावस हैं, भगे ही भगे फिरते हैं। क्यों? क्योंकि अपराध है, और अपराध करेंगे तो सशंकित रहना ही पड़ेगा। अरे एक बार जरा अपना जीवन जीवत्व के लिए है। मैं यहाँ जीवित रहने आया हूं तो अपने जीवत्व की पहचान करने के लिए आया हूं, और यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे अपने जीवत्व की पहचान। देखो, ये सारी चर्चा मैं इसलिए बार बार उठा रहा हूँ, रोज रोज अपन ये चर्चा करते हैं, ये इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि तत्व ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान में क्या क्या होता है, कैसी कैसी स्थिति हमारे अंतर भावों की बदलती है, ये सारी पहचान जरूरी है, बहुत जरूरी है। समय तो निकलते देर नहीं लगना है। मनुष्य भोग की क्या बोलते हैं, अभी गले की माला फोटो में पड़ते क्या देर लगती है। आज सवेरे सवेरे एक खबर आई, सवेरे सवेरे दिन में ही खबर आई थी कि संध्या बहन जी जो है ना सिकोहाबाद वाली, उनके पिताश्री देवपुरी करके चले गए। अब वो कितनी देर लगे खबर आने में, और ये एक कोरोना वरोना का जो पीरियड है अभी तो, और तो छोड़ो, ये अभी कल परसों एक कौन सा वो था ना, क्या बोलते, संक्रांति, तो संक्रांति का अगला दिन, परसों की जगह कल, परसों था ना संक्रांति 14 तारीख, कल सवेरे घर से उतर के मंदिर जाने के लिए जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचने लगे तो एक गाड़ी पे वो क्या बोलते पतंग की डोरी अटक रही थी। अब वो डोरी बीच में आड़े आ रही थी तो उसको तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही डोरी को तोड़ने की कोशिश की तो वो डोरी से छत तक एक कबूतर जुड़ा हुआ था। वो जैसे ही उसको हिलाया वो कबूतर यहाँ से वहां ऐसा डांस किया, एकदम अंतर में आया। रे रे एक सुविधा के चक्कर में, सैनी पंचेंद्रीय है कबूतर जैसे मनुष्य गति वाला जीव सैनी पंचेंद्रीय है, ऐसे कबूतर भी सैनी पंचेंद्रीय ही है। अब वो नादान बेचारा अपनी गति चाल से जमीन पे तो चल नहीं पाता है, जमीन पे चले तो बिल्लियां खा जाएं, कुत्ते खा जाएं, आदमी खा जाएं, तो वो बेचारा आकाश में उड़ने के लिए जाता है। और जब उड़ते उड़ते वो डोरी जो होती ना, क्या बोलते हैं, मांझे की जो डोरी, अब वो डोरी कलर्ड होती है तो रोड उस पर आकाश में दिखाई नहीं देती, और वो स्पीड में चले जा रहे हैं, वो पंखों में फंस गई तो सारे कबूतर तो चले गए उड़ उड़ा के इधर उधर, वो बेचारा एक फंसा, टंगा रह गया। कोशिश करी होगी निकलने की तो और उलझ गया, क्योंकि कोशिश तो हर एक जीव करता है, उलझ गया, आखिरकार टंगा ही रहा। पता नहीं फिर बाद में किसी ने तोड़ ताड़ के रस्सी को डोरी डारी तोड़ के ऊपर से क्या किया होगा, बचा होगा कि मर गया होगा। मतलब क्या देर लगती है शरीर के पूरे होने में, पता ही नहीं चलता। अभी अभी आज अखबार में देखा मैंने कि उज्जैन में एक लड़की 17-18 साल की अपनी वो स्कूटी पे बैठ के कहीं जा रही थी, और वो मांझा जैसे कबूतर के पंखों में फंस गया, ऐसे इसकी स्कूटी में गले में आ गया। हेलमेट सब लगा रखा था, गले में आया, गला कटता गया कटता गया कटता गया, तड़पती रही, गिर पड़ी। सब देखने वाले, सब फोटो खींचने वाले खड़े रहे, सब रह गए, और तड़पते तड़पते जयराम जी हो गई मनुष्य लीला पूरी। क्या देर लगती है देह आयु पूरी होने में,
पता नहीं किस इंतजार में हम अपने को भूले और अपने को इस निर्णय के लिए टरकाए जा रहे हैं कि मैं मेरे जीवत्व से जीने के लिए हूँ, खाने पीने स्वस्थ होने, शरीर स्वस्थ होने के लिए नहीं। हमारा तत्व ज्ञान कहाँ है? देखो, किसी के विद्वत्ता, किसी के ज्ञान, किसी की पंडिताई, किसी के अभ्यास, किसी के चारित्र पे कटाक्ष करना या बोल देना बहुत सरल है। बात तो ये अपने जीवन पे असर देखने की है कि यदि अपने को अपन मोक्ष मार्गी पने में जीना देखना चाहते हैं तो अपने को ये साधना, ये संभालना तो सीखना पड़ेगा ना। कब मैं जीव बन पाऊंगा? मनुष्य ही मनुष्य बने 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 रहते रहते मर जाऊंगा, इसके लिए हूं क्या? जीव बन पाने की घटना हमारे जीवन में कब होगी? और यहाँ नहीं मिलेंगे ये अवसर तो कहाँ मिलेंगे कि मैं अपने आप को जीव बना हुआ देख लूं। मनुष्य बना हुआ यहाँ देख रहे हैं, फिर कभी बुढ़ा बना हुआ देखने लग जाते हैं, कभी बीमार बना हुआ देखने लग जाते हैं, कभी अपने को भारी बना हुआ देखने लग जाते हैं, कभी गोरा सांवला बना हुआ देखने। पता नहीं कितनी पागलपने की लीलाएं लाद के बैठे। कब तक? आखिर कब तक ये? कभी तो ये जो लीला चल रही है देह की गुलामी की, संयोग की अधीनता की, संयोग की पसंदगी की, संयोग को अपने अनुकूल बनाए रखने की, ये परिणति हमारे जीवन में से कब उतरेगी? हुए हैं कभी किसी के लिए संयोग अनुकूल के दिखे ही दिखे हैं? इस विश्व में कभी कोई संयोग किसी के लिए अनुकूल हुआ है? कहीं वस्तु स्वरूप से देख तो लो, एक आध बार तो टेस्ट करके देख लिया जाए कि कोई संयोग इस विश्व का कभी भी किसी के लिए अनुकूल या प्रतिकूल होता नहीं है। केवल हम अपनी कल्पनाओं से उनमें अनुकूलता और प्रतिकूलताएं ढूंढते ढांढते भांडते फिरते रहते हैं। काय का तत्व ज्ञान? शास्त्राभ्यास को बदनाम करने का कांड और हो रहा है। क्यों? अरे हम तो इतने साल से शास्त्राभ्यास कर रहे थे, हमने तो 40 बार तो समय सार पढ़ा हुआ है, 10 बार तो हमने प्रवचन सार पढ़ लिया है, 50 बार कम से कम बृहद्रव्य संग्रह पढ़ा होगा, सैकड़ों बार तत्वार सूत्र पढ़ा होगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की तो हमें लाइनें लाइनें याद है। ये कह करके हम इन सब ज्ञान आराधना के निमित्तों को यदि देह दृष्टि, संयोग दृष्टि से नहीं उठ पाए, नहीं उबर पाए, तो जिनवाणी के अभ्यास को कलंकित करके जाने का महापाप और अपने सिर पे लगेगा। इस जीवन में इसके लिए ये अवसर नहीं मिला था कि जिनवाणी को तुम कलंकित करके जाओ। इससे ज्यादा, इससे अपराधी वे नहीं है जिनने जिनवाणी के अभ्यास ही नहीं किए। वे उतने बड़े अपराधी नहीं हैं। जितने बड़े अपराधी वे हैं कि जो जिनागम का अभ्यास, व्रत, संयम इत्यादि की परिणति को अच्छा गिनने पर भी देह दृष्टि से, संयोग दृष्टि से नहीं उठ पा रहे, वे जिनवाणी को ज्यादा कलंकित करने वाले हैं। कितना बड़ा पाप लगता होगा हमें, अपने आप में होश ही नहीं आता है कि हम जिनवाणी को कलंकित करने के लिए कितना बड़ा कांड किए जा रहे हैं अपने आप में। लोग आज नई जनरेशन क्यों नहीं जुड़ती है? बोले क्यों? क्योंकि हमने देख रखा है ना, इतने इतने साल हो गए इनको जिनवाणी का अभ्यास करते करते। ना तो इनका गुस्सा कम होता है, ना इनकी चेंट कम होती है, ना इनकी धन पैसे के प्रति रुचि, ना पैसे सोने चांदी की रुचि, ना कोठी बंगले की रुचि, कुछ भी तो ढीली नहीं हो रही है। अरे इतना बदलाव तो बाथरूम में जाने वाले को हो जाता है। बाथरूम में जाने से पहले हर एक व्यक्ति अपने आप को मलिन देखता है, चिड़चिड़ा, अलसाया देखता है, गंदा देखता है, और बाथरूम में एक बाल्टी में से एक मग्गा पानी निकाल करके, एक लोटा पानी डाल करके सिर पर डालते हैं और ठंडक आने लग जाती है। ठंडक आने लग जाती है, मलिनता निकलती दिखने लग जाती है, चिड़चिड़ाहट खत्म हो जाती है, ताजगी आती दिखाई देती है। बताओ, क्या वो पानी का सेवन, जो नदियों नालों का जूठा जुठाया, मछलियों का और पता नहीं किस किस का जूठा, मेंढकों का, कबूतरों का, चिड़ियों का मलमूत्र भी सब उसी में गिरा गिराया, वो पानी इतना पवित्र हो गया कि उसके सेवन से तो हम मलिनता से निर्मल अनुभव करने लग जाए, और ये जिनागम का अमृत हमारे ऊपर रत्ती भर भी असर नहीं करे। अभी कल की बात है, राजेंद्र जी पंडित जी का प्रवचन सुन रहा था रात को, इसी स्वाध्याय के बाद में, परसों की बात है। तो राजेंद्र जी पंडित जी एक उदाहरण दे रहे थे। हमारे शैलेश भाई हैं तलोद वाले, अहमदाबाद में रहते हैं, अभी मिले हैं भी तो मेरे को सोनगढ़ में मिले ही थे। वो एक बार कहीं जगह समाज में गए होंगे,
उस समाज में जाने के बाद मुमुक्षु समाज की ही सभा थी, स्वाध्याय शुरू हुआ। स्वाध्याय शुरू होने के बाद उन्होंने गाथा बोली, गाथा का नंबर भी बताया, ग्रंथ का नाम, गाथा का नाम, गाथा का नंबर सब बताया, गाथा पढ़ के सुनाई। बाद में पूछा कि इस जीवन में आप क्या वो समय सार का सारभूत कौन सी गाथा है? सब चुप, पूछ लिया, सब चुप, आप ही बता दो। तो वो चुटकीली भाषा में बोले, क्यों भैया आसपास में कोई नदी नाला नहीं है? क्यों? अरे जाके डूब मरते ना। जिसको इतना होश नहीं है कि मेरे लाभ का प्रसंग जिनवाणी में कहाँ कितना है। सब शरीर फरीर की घर में रखी हुई साल भर पुरानी हल्दी हमें याद रहती है कि कहाँ रखी है, कितनी रखी है, पीसना है कि घर किसी पे सही रखी है। बरसों से पुराने रखे। ये देखो, ये घरों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मसाले वाली चीजें हैं ना, जो बरसों बरसों याद माने यूज नहीं होती है। दालचीनी ले आए थे 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम ले आए थे, अब धरी है सारी, कौन खाता है? अब वो दालचीनी जिस डब्बे में धरी है, भले यूज नहीं हो रही, हमें बिल्कुल याद है कि हाँ रखी है, काली मिर्च के साथ रखी है, उसी में वो क्या बोलते हैं, बड़ी इलायची रखी है, उसी में सौंठ रखी है, उसी में दालचीनी रखी है, वो वहां रखी है। वो उन चीजों की हमें इतनी याद रहती है। और अपनी स्वरूप सत्ता का साम्राज्य मेरे पास जीवत्व का है, ज्ञान दर्शन का है, सुखमय पने का है, शाश्वत पने का है, एक पने का है, अखंड पने का है, और मेरा अपना है, और इसको भोगने का अधिकार मेरा अपना है, ये हमें याद नहीं रहता है। इसका तो सीधा सा मतलब है कि हमको तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान और आत्म प्रतीति और आत्मानुभूति से अपने को कुछ सरोकार ही नहीं नजर आता है। कैसे हम मोक्ष मार्गी हो पाएंगे? मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझना है तो ये तो दृढ़ता अपने जीवन में लानी होगी। और उस लाने के लिए कल अपन ने जो चर्चा की थी, पेज नंबर 314 पे पढ़ा था, इसलिए यह जानना कि तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं है, और रागादि घटाए बिना तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों काम होना चाहिए, तत्व ज्ञान, श्रद्धान ज्ञान और रागादिक का घटना। कहाँ द्रव्य संग्रह की गाथा है ना, रायादि परिहरणम सम्मम चारित्तम, आत्मज्ञान, आत्म श्रद्धान, आत्मज्ञान और रागादिक का परिहार, ये गाथा है द्रव्य संग्रह में। सम्मत दंसन नाणम चरणम एसोदुमुख, द्रव्य संग्रह की गाथा है, पक्की है कि आत्म श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान वो सम्यक ज्ञान, और रागादि का परिहार उसका नाम सम्यक चारित्र। तो आत्मज्ञान हुआ तो आत्मज्ञान में बाधा कौन डाल रहा था? रागादि भाव। बस सीधी सी बात है ना, स्पष्ट। आत्मज्ञान में बाधा कौन डालता था? मोह और राग द्वेष, यही बाधा डाल रहे थे ना। और अब आत्मज्ञान होने के बाद भी मोह राग द्वेष नहीं उतर रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, तो इसका मतलब आत्मज्ञान कहाँ है? वे मोह राग द्वेष तो बाधक तत्व थे, और वे बाधक तत्व हमारे ज्यों के त्यों जिंदा है, तो फिर हमने आत्म साधना की कहाँ है? फिर कहाँ तत्व ज्ञान और तत्व श्रद्धान है? जिनके जीवन में तत्व ज्ञान, तत्व श्रद्धान होता है, उनके जीवन में नियम से रागादिक के प्रति हे बुद्धि जागृत हो जाती है। अभी देखो भाषा शब्द सुन लेना, रागादिक के प्रति हे बुद्धि जागृत होती है। रागादिक फिर करने पालने लायक नजर नहीं आते हैं, छोड़ने लायक और बचने लायक नजर आते हैं। अपने को बचाना और उनको छोड़ना, ऐसी अंतर परिणति जागती है। अब फिर छोड़ने लायक जब लगे हैं तो ढीले तो पड़ेंगे। जिनसे एकत्व करने पर हम वही रागी द्वेषी बने थे, आत्मज्ञान होने के बाद भी यदि उनमें एकत्व चल रहा है तो फिर क्या आत्मज्ञान कहाँ है? फिर आत्मज्ञान कहाँ कहलाया? आत्मज्ञान की परिधि में आया हुआ जीव तो रागादि परिणति से हे बुद्धि, रागादि परिणति के प्रति हे बुद्धि लेके ही चलता है, होती ही होती है। अब ये आंशिक शुरुआत है, एक बार शुरुआत हो तो फिर रागादिक के पूर्णतः अभाव के लिए उद्यम चालू होगा, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है अभी। जब तक पूर्ण राग नष्ट नहीं होगा
तब तक हम वीतरागी नहीं बन पाएंगे, और जब तक वीतरागी नहीं होंगे तब तक सर्वज्ञ नहीं हो सकेंगे, और जब तक वीतराग सर्वज्ञ नहीं होंगे तब तक सिद्ध मोक्ष का लाभ नहीं मिलना है। ये निर्णय बिल्कुल स्पष्ट अपने जीवन में बनाना है। इस चर्चा को अब इनका निर्देश लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं। ये टोडरमल जी की शैली है कि जिस शैली ने हमको बहुत सावधानी से तत्वाभ्यास करने की आदत डलवाई है। पहला निर्देश, फिर दूसरा लक्षण निर्देश, और तीसरा परीक्षा द्वार। निर्देश का मतलब है इशारा। इशारा माने कैसे इशारा? जैसे किसी व्यक्ति से मिलना हो और हम नहीं जानते हो तो कोई दूसरा कहता है भाई साहब ये वो है, इशारा करके कहते हैं। ऐसे ही हमें मोक्ष मार्ग में आना है तो हमें पहले ये इशारा सीखना पड़ेगा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। ये नाम अकेला कंफर्म करना पड़ेगा, इसको कहते हैं निर्देश। नाम कंफर्म हुआ तो नाम कंफर्म होने के बाद फिर हम उनके लक्षणों को जानने के लिए तैयार होंगे। अभी जिनका नाम ही नहीं पता है उनके लक्षण जानने के लिए हमें काहे को उतावले होना है। हमारा आत्मज्ञान आत्म स्वरूप के अनंत गुणात्मक विस्तार को, प्रति समय की परिणतियों को जानने का जिज्ञासा क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो आत्मा मैं हूं, ये तो शास्त्रों की बातें हैं। ऐसी खोटी मान्यताएं लेके चलेंगे तो फिर कहाँ मोक्ष मार्ग का अवसर जगेगा। ये आत्मा मैं हूं, मुझे मेरे आत्मपने का परिचय लेने के लिए ही इस जीवन में अवसर मिला है, और इस जीवन में ये काम करके ही जीऊंगा, इसके बिना नहीं चलेगा। ये निर्देश, तब फिर लक्षण निर्देश की तरफ आएंगे। तो लक्षण निर्देश में तो बड़ा काम होना है, उसमें तो दोषों से भी अपने को बचाना है, निर्दोष स्वीकृति करना है। तो ये लक्षण निर्देश से आएगा। देखो अभी पढ़ते हैं। अब इनका निर्देश लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं। वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नाम मात्र कथन, वो तो निर्देश जानना। ये तो मैंने बताया ये भी हाल, नाम मात्र कथन। भैया मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के साथ रहते रहते मोक्ष मार्ग नहीं होता है। ये तो स्पष्ट जानना होगा ना। ये नाम निर्देश, नाम से भी यदि अपने को सम्यक दर्शन के नाम पे यदि एलर्जी होती है, हम तो सम्यक चारित्र के मार्ग वाले हैं, हमें सम्यक दर्शन तो अपने आप ही, क्योंकि जैन कुल में पैदा हो गए हैं तो सम्यक दर्शन तो हमें जन्म से ही। कुदेव कुगुरु कुधर्म के आराधक हम बनते ही नहीं है। ऐसी मान्यताएं लेकर बिना तत्वाभ्यास के अपने को चारित्र मार्गी और मोक्ष मार्गी और दूसरों को निश्चय भाषी और अपने को मोक्ष मार्गी बनना, ये नाम निर्देश भी नहीं मालूम है भैया। देखो, रागादि का होना और रागादि का अच्छा लगना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक रागादि भाव अपने को जरूरी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, उनसे अपना लाभ दिखाई देता है, तब तक तो ना सम्यक दर्शन का पता है, ना सम्यक ज्ञान का पता है, ना सम्यक चारित्र का पता है। अब रागादिक में अपन अशुभ राग को तो खराब गिन के चल रहे हैं, और शुभ राग रूप जो परिणाम है जिनसे पुण्य बंध होता है, वो उनके बारे में अपनी क्या कहेंगे, ऊहापोह चलती है, रुचि चलती है, उसकी बढ़ोतरी की कामना होती। और बढ़ोतरी की कामना में भी मालूम पुण्य उदय की बढ़ोतरी की कामना है। पुण्य परिणामों में बढ़वारी के लिए हमारे परिणाम नहीं बनते हैं। कितना हम अपने साथ मायाचार छल कपट करते हैं इसका हमें पता ही नहीं चलता है। जितना मेरा दूसरों के प्रति निषेध वृत्ति का परिणाम है, किसी की भी मान्यता का निषेध करना है, किसी की भी मान्यता का खंडन करना है, वो
कौन सा शुभ परिणाम है? होता है, विरुद्ध मान्यताओं का खंडन होता है, मगर मैं विरुद्ध मान्यताओं का खंडन करने के लिए जीवन जी रहा हूं क्या? रत्नकंठ साहब का चार क्या क्या है वो दूसरा श्लोक है ना, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। कर्म निवर्हणम, कर्म का नाश करना है, तो अज्ञानता का नाश करना है। तो अज्ञानता के नाश करने में हम कोई अज्ञान के दुश्मन बन के नहीं जिएंगे। हमें क्या लेना देना है और ज्ञान के होने नहीं होना। हम तो ज्ञान स्वरूप की आराधना के लिए हैं। अब उसको जैसे भी रहना है, जहां जाना है, जैसे जाना है, चला जा। उपेक्षा वृत्ति सीखना थी, हम द्वेष वृत्ति लेके बैठ गए। सीखना थी हमको उपेक्षा वृत्ति, हम द्वेष वृत्ति लेके बैठ गए। हमारे कहे अनुसार आप नहीं मानते हो, आप दुष्ट हो, आप नरक जाने वाले हो, आप निबोधगामी हैं, आपको आचार्यों के कथन नहीं मालूम। अरे भैया, ऐसी घृणा वृत्ति में जीने के लिए मोक्ष मार्ग नहीं मिला है। ये मोक्ष मार्गी का जीवन अनंत दुखियों के प्रति इस भावना का है कि इनके ज्ञान में निर्मलता आ जाए। उसको हित मित भाषा से, प्रिय भाषा से बोलकर समझा कर यदि कहीं कथन किया जाए तो किया जाए, नहीं माने तो मर्जी है। नहीं मानता है तो उसके प्रति उपेक्षा वृत्ति है। वो जो है ना, कौन सा चौथा भाव है ना, चार भावनाएं है ना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। नहीं मानता है कोई तो माध्यस्थ भावना। हम विरोधी क्यों बने नहीं मानने वाले के? किसी ने हमारे कहे को वजन नहीं दिया तो हम उसको अपना विरोधी गिन करके तो कसाई खड़ी कर रहे हैं। माध्यस्थ बन जाओ, ठीक है भैया, उनकी परिणति बेजाने। मोक्ष मार्गी होना है तो ये निर्णय बहुत जरूरी चाहिए। राग की उपादेय बुद्धि, चाहे वो अशुभ राग की हो और चाहे शुभ राग की। देखो, आचार्यों ने तो इस तरह से स्पष्ट किया है, यदि हमको राग अच्छा लग रहा है तो आखिर उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों अच्छा लग रहा है? हमको पुण्य परिणाम अच्छे लग रहे हैं, किस लिए? अपन सोचें जरा, हमको पुण्य भाव क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि पुण्य भावों के करने से बाह्य अनुकूल सामग्री मिलती है, और अनुकूल सामग्री मिलेगी तो उसके भोगने का मजा लेंगे, उसके रहने का मजा लेंगे, उससे अपने को सेठ गिनेंगे, उससे अपने को श्रेष्ठ गिनने लग जाएंगे। तो ये तो वो जो भोग सामग्री मिली है, अनुकूल सामग्री मिली है, उसका रस है। और जब भोग सामग्री का रस है तो पहले तो भोग सामग्री परिग्रह नाम का पाप है। भोग सामग्री जितनी भी है पुण्य उदय से जो भी मिलती है वो परिग्रह नाम का पाप है कि नहीं? और वो पाप हमें अच्छा लग रहा है, भोगने लायक रख रहा है, लग रहा है, संयोग रखने लायक रख रहा है, बढ़ोतरी के लायक लग रहा है। इसका तो मतलब हमारा जो पुण्य है वो पाप कमाने के लिए चल रहा है। ये तो पूरा का पूरा अपने आप को नरक निगोद के रास्ते में डालने का रास्ता नहीं खोल रखा क्या अपन ने? बहुत स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट चाहिए, निर्दोष ज्ञान चाहिए, निर्दोष श्रद्धान चाहिए, निर्दोष चारित्र चाहिए। आरोपित नहीं, आक्षेप वाला नहीं, निर्दोष चाहिए। और निर्दोष की पहचान के लिए शास्त्रों में बहुत बढ़िया विवेचन दिए हैं। तीन तरह के दोष हैं, एक है अव्याप्ति, एक है अतिव्याप्ति और एक है असंभव। ये तो है, आई है ना लाइन, यही तो है, सीधी अगली लाइन तो है। देखो, वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नाम मात्र कथन वो तो निर्देश जानना। तथा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव पने से रहित हो और जिससे इनको पहचाना जाए सो लक्षण जानना। इनको माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पहचाना जाए, वो लक्षण कैसा चाहिए? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित चाहिए। लाइनें भी पढ़ते हुए मैं उनका सब अर्थ सामने रखता हूं।
बहुत सरलता से लिखा है टोडरमल जी साहब ने। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव पने से रहित हो। 3 दोष होंगे तो फिर मार्ग नहीं सीखा हमने। मोक्ष में जाने में जीव का हित है कि शरीर का हित है? मोक्ष जाने में जीव का हित है कि शरीर का हित है? पहले नक्की कर लें अपन। अब शरीर का हित तो मोक्ष जाने में कहीं कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको तो न मोक्ष होता है न बंध होता है। बंध मोक्ष की स्थिति तो जीव के साथ है ना। तो जीव को लाभ है मोक्ष होने में। अब लाभ मिले जीव को और मेहनत करे शरीर। लाभ मिले जीव को और मेहनत करे शरीर, तो ये व्यापार कहीं ईमानदारी का लगता है किसी तरह से, कि बेईमानी का ही धंधा दिखाई दे रहा है? ये देखना, ये सभी अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव पने की दोष वृत्ति से बचाए रखने में अपने को जागृति सिखा रहे। जिस जीव को लाभ मिलना है उस जीव को अपना पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा। और देह साथ में होने पर भी वो देह और जीव एक नहीं है। यदि हमें वो एक लगता है तो पहले ही नंबर पे हमने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का पल्ला पकड़ रखा है। क्योंकि देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। ये असंभव वाली कल्पनाओं में मरे जा रहे हैं अनादिकाल से। कभी अव्याप्ति और अतिव्याप्ति वाले दोषों को समझना तो और गूढ़ काम है। असंभव वाले मार्ग में अपन अपने को मोक्ष मार्गी समझे जा रहे हैं। जिस देह का आत्म ज्ञान में, आत्महित में, आत्मलीनता में कोई सहयोग नहीं है। हमने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये कहीं किसी की लाइन पकड़ के सुन करके और उस बात को इतना वजनदार गिन के बैठ गए कि आत्मज्ञान मोक्ष मार्ग है, आत्म साधना मोक्ष मार्ग है, वो हमें शरीर साधना के रूप में दिखाई देती है। सब जगह देखो, वैसे तो अपन अभक्ष्य पदार्थों से बचने के लिए अपन सचेत रहते हैं, अच्छी बात है। अब देखो जरा, ये जैसे हल्दी आती ना, हल्दी ये कोई ऊपर पैदा नहीं होती है। ऊपर माने जैसे घिया तोरई लगती है ना, ऐसे घिया तोरई जैसी ऊपर नहीं लगती है हल्दी। जैसे आलू जमीन में पैदा होता है ऐसे ही हल्दी जमीन में पैदा होती है, अंदर है, ये जमी कंद है। अब हमने अपने लाभ में क्या किया कि साहब वो आलू जो है ना, आलू तो सूखता नहीं है, इसलिए वो तो जमी कंद है। और हमने लाभ में हल्दी को और अदरक को स्वास्थ्य लाभ के नाम पे अपने लिए सूखी हुई पदार्थ, हम नहीं गीले नहीं लेते, हम गीले का तो हमने त्याग किया है, सूखे तो हमारे लिए जायज है। और वे महाराज जी भी लेते हैं और वे भी लेते हैं और शास्त्रों में भी लिखा है। आखिरकार हम इनके पोषण करके, इस पोषण वृत्ति से अपन कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हम अवक्षों के प्रति भी अंतरंग रुचि लिए बैठे। शरीर स्वास्थ्य, शरीर के लिए वो अनुकूल है, शरीर के लिए प्रतिकूल। गाजर के शरीर के लिए प्रतिकूल थी क्या? गाजर को भी डॉक्टर लोग बहुत लाभदायी बताते हैं शरीर के लिए, गाजर भी खा लेते हैं। गाजर को क्यों अभक्ष्य गिनने लग गए? मगर नहीं, हमने तो नहीं, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में प्रमाण। आखिरकार वो जो उसकी चेट जो है ना, मुझे तो हल्दी से एलर्जी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मुझे क्या, मेरा क्या बिगड़ना है, सूखी खाओ या गीली खाओ, मेरे को कुछ लाभ हानि नहीं है। मगर जो उसके प्रति हमारी जो चेट है, वो चेट हमारी तीव्र लोलुपता को घोषित करती है। नहीं, इसके बिना तो मेरी सब्जी बनेगी नहीं। एक आध दिन नहीं होगा तो क्या तकलीफ है, चला लो। वो आखिरकार तो गीली हल्दी जमी कंद के रूप में ही आई थी, वही सुखा सुखू के हल्दी सूखी है। और फिर सूखी हुई हल्दी में भी ये चीजें ऐसी हैं, ये कई जगह देखा मैंने तो, एक पूजन पाठ में भी हल्दी, सुपारी और पीली सरसों, ये 3 चीजें मंगलमयी गिनते ना कलश में डालने के लिए।
मंगल कलशों में डालने के लिए। तो कुछ लोग आजकल मंगल कलशों में भी कुछ ना कुछ भरे रखना चाहते हैं, क्योंकि मंगल कलश खाली रहेगा तो हमारा घर पैसों से खाली रहेगा। अंतरंग भयाकुलितताएं भरी बैठी हैं, तो मंगल कलश में कुछ ना कुछ रहना चाहिए। रहना चाहिए तो क्या करें कि साहब वो पूजन के टाइम पे हमने उसमें हल्दी डलवाई थी, केसर क्या बोलते हैं, क्या क्या, हल्दी, पीली सरसों और सुपारी, वो महीने भर में ही, क्योंकि उसके साथ में पुष्प भी डलते हैं, पीले चावल भी धुले धुलाए गीले डलते हैं, और रुपया पैसा भी डालते हैं। मगर 5 चीजें मिनिमम डालते हैं ना, 5, हल्दी, सुपारी, पीली सरसों, पुष्प और रुपया पैसा। चाहे वो 5 डालें, चाहे 11 डालें, चाहे चांदी की डालें, चाहे सोने की डालें, जो भी डालें। और कुछ लोग और डाल देते हैं, वो हीरे माणिक मोती नवरत्न कर लेते हैं। मंत्र में बोलते हैं ना, पंचरत्न सुरक्षित करके नवरत्न गंधाक्षत पुष्पोपार्जिता मादकम पवित्रम, जो जो कुछ भी वो उसके स्थापना के कलश करते, तो वे धरे रखते हैं। महीने 2 महीने बाद दोबारा उनके यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो वो कलश उठवा के लाते हैं, पंडित जी ये लो कलश। अब उसमें उठा के खोल के देखो तो सब की सब हल्दी घुनी घुनाई, पूरी सुपारी घुनी घुनाई, और वो क्या बोलते हैं, पीली सरसों तो राख जैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि जिनमें बहुत जल्दी दूसरी जीव राशि पनपती है। कितनी सावधानी चाहिए, अब हम उस सावधानी में कितना समय खपाते हैं। क्यों क्यों खपा रहे इतना समय? क्योंकि देह पोषण चाहिए। कि देह पोषण, अब समझना ना मैं कहां से क्या लेके आया हूं। पुण्य परिणाम भी हमें संयोगों की अनुकूलता का भोग करने के लिए चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि हम पाप कमाने के लिए पुण्य ले, पाप सामग्रियां इकट्ठी करने के लिए पुण्य करने लग रहे हैं। असंभव मार्ग है, असंभव मोक्ष मार्ग असंभव है। यहाँ तो पाप, यहाँ तो पुण्य परिणाम मात्र, पुण्य क्रिया मात्र से भी ऊपर उठाना था, असंभव मार्ग से बचाने के लिए, असंभव दोष से बचाने के लिए हमने तो वहीं अपनी सारी की सारी धर्म क्रिया की तीसरी कर रखी। देखो अपने को ठगाए रखना बहुत सरल है। आरोप प्रत्यारोप की भाषाएं बोलना भी बहुत सरल है। आक्षेप लगा देना, किसी की निंदा प्रशंसा कर देना बहुत सरल है। मगर अपने को बचाना है ना, वो काम कौन करेगा? उस काम के लिए तो हमें खुद को ही जगाना पड़ेगा ना, खुद को ही जागृत करना पड़ेगा। ये अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित, ये 3 दोष हैं। ये दोष काय के हैं? ये देखो अलग अलग दोषों के नाम आते हैं। ये जो 3 दोष हैं ये लक्षण के दोष हैं। लक्षणाभास में ये गलतियां पाई जाती हैं। जिन्होंने परीक्षा मुख नाम का शास्त्र पढ़ा हो उनको प्रमाण, प्रमाणाभास, लक्षण, लक्षणाभास, ये लक्षण लक्षणाभास की पहचान तो आलाप पद्धति में आती है। छोटी सी पुस्तिका है, देवसेनाचार्य महाराज की है आलाप पद्धति। उस ग्रंथ में बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा ग्रंथ है आलाप पद्धति। इतने मेरे ख्याल 30-40 पेज की ही कुल मिला के पुस्तक है आलाप पद्धति। उसमें लक्षण और लक्षणाभास, और जिन्होंने वो संस्कृत के नहीं पढ़े हों उन्होंने अपने जो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका है ना, गोपाल दास जी बरैया की लिखी हुई, जिनके नाम पे वो मुरैना का विद्यालय है, गोपाल दास महाविद्यालय, वो बरैया जी, गोपाल दास जी बरैया, उनके द्वारा लिखी हुई लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका और जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये सब परिभाषाएं सारी स्पष्ट की है। सबके अभ्यास में आने की जरूरत है। लक्षण के जो दोष हैं, लक्षण के दोष माने लक्षण में नहीं मिलेंगे, लक्षणाभास में जो दोष पाए जाते हैं वो ये 3 हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। एक दोष और भी सुने होंगे आप लोगों ने, ज्ञान के 3 दोष। मिथ्या ज्ञान में 3 दोष पाए जाते हैं। एक दोष है संशय, दूसरा है विपर्य और तीसरा है अनध्यवसाय। ये भी नाम सुने होंगे। संशय का मतलब क्या है? कि संशय का मतलब है अनिर्णय वाली दशा में 2 कोटि का ज्ञान। 2 कोटि का ज्ञान ऐसा है कि ऐसा है, हम निर्णय नहीं कर पा रहे, ये संशय वाली स्थिति है। जैसे
अभी चर्चा तो मुझे इनकी करना है, समय हो रहा है, इसलिए मैं वो सामने भी वो प्रसंग भी आपके सामने रख देता हूँ कि संशय का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो शाम का समय है और बाल सिर में बड़े बड़े हैं जेंट्स के, लेडीज वाले बाल नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लेडीज के बाल तो बंधे रहते हैं कैसे ना कैसे करके बंधे रहते हैं, जेंट्स के बाल बंधे हुए नहीं रहते हैं। ये थोड़े भी यदि बड़े हो गए हैं, माने 2-1 महीने पहले कटाए हुए तो बाल बड़े हो जाते हैं, और शाम का समय है, लाइट है नहीं और हवा तेज चल रही, तो हवा तेज चलने पर वो खुले बाल उड़ने लगते हैं। अब उड़ने लगने पे सामने आ रहा है और वो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ आँख के सामने आता है, बार बार हवा का चलने से इधर उधर हिलता है। अब उस समय हमको एक संदेह खड़ा होता है, यार ये मच्छर है कि बाल है, क्योंकि उजाला है नहीं, अंधेरा सा होने लगा है, मच्छर है कि बाल है। अभी ये जो क्रिया की ना, ये क्या किया, हाथ हिलाया, ये क्यों हिलाया, क्योंकि हमें वो मच्छर सा लगा। निर्णय ये नहीं है कि मच्छर है, तो बाल है कि मच्छर है, बाल है कि मच्छर है, चलो उड़ा देते हैं। बाल होगा तो बाल की जगह बैठ जाएगा और मच्छर होगा तो उड़ जाएगा। वो न बाल है न, माने कोई ना कोई एक चीज के बारे में अनिर्णय वाली दशा में रहना, वो संशय वाली बीमारी है। दूसरी है विपर्य, था तो वो बाल, असली में था तो बाल, हमें वो मच्छर ही नजर आया। मच्छर ही है भैया, बार बार यहाँ से उड़ जाता है, बार बार यहाँ आ जाता है, बार बार आ जाता है, बाल थोड़ी होता है ऐसा, बोले मच्छर ही है। था बाल, मान लिया उसको मच्छर, तो हो गया विपर्य। अब वो बार बार इधर उधर करते रहने पर भी नहीं हटा, मतलब बाल भी नहीं उड़ा और मच्छर भी नहीं उड़ा और फिर भी वो हिल रहा है, तो बोले यार होगा यार, कुछ क्या लेने देना, जो भी होगा होगा। माने उसके प्रति जिज्ञासा ही नहीं है जानने की, उसको बोलते हैं अनध्यवसाय। अनध्यवसाय बोलो कि विमोह बोलो, एक ही बात है। विपरीत, संशय और अनध्यवसाय, ये ज्ञान में विपरीतता जो होती है उसमें 3 दोष ये पाए जाते हैं। और लक्षण में जो 3 दोष संभवित होते हैं, जो कि लक्षण में नहीं लक्षणाभास में होते हैं, वो ये अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव वाले हैं। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव पने से रहित हो और जिससे इनको पहचाना जाए वो लक्षण है। जिससे पहचाना जाए, अब इनको माने हमें ज्यादा थोड़ी पहचानना है, हमको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 को पहचानना है। इससे ज्यादा पहचानना है तो जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनको पहचानना है। तभी तो तत्वार सूत्र जी में ये सूत्र गिनाए ना, कभी ख्याल दिए हो। 6वां सूत्र, 5वां सूत्र है नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा प्रमाण नयैरधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्व इश्च। ये जो 4 सूत्र है ना, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये क्या है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पहचान के लिए और जीवादि तत्व की पहचान के लिए जो आवश्यक में आवश्यक नियमावली है, वो ये है लक्षण। जिससे इनको पहचाना जाए सो लक्षण जानना, उसका जो निर्देश अर्थात निरूपण, सो लक्षण निर्देश जानना। लक्षण का इशारा हमारी समझ में आ जाए, किसका क्या लक्षण है, जीव का लक्षण, अजीव का लक्षण, आश्रव का लक्षण, बंध का, संवर का, निर्जरा का, मोक्ष का, ये पृथक पृथक लक्षण हमारे स्पष्ट ज्ञान में आ जाए तो हम इस संसार चक्र से बचने के लिए अपने को खुद जागरूक कर पाएंगे। आज की चर्चा यही, विशेष चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।
मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भाष वे को भानु शिव खानिए क्षण द्रव्य जान वे को वंद विधि भान वे को स्वपत पिछान वे को परम प्रमाणीय अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काऊ न सताय वे को भव्य उर आनीय जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख वे स्तार वे को ये जिनवाणी हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणागय सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नो सदा देत हूँ। No, no, no,